नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे औसत का पार्ट 1 जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था औसत के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनके बारे में। और मैंने आपको फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, एपी का इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। एपी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में के अंदर, उनमें एपी अगर आप सीख लेते हो, एपी का जो फॉर्मूला, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी के अंदर हमने सीखा था पदों का योगफल निकालना। अगर कोई सीरीज या श्रेणी अगर एपी में है तो उसके एन पदों का योगफल का फॉर्मूला हमने पहले एपी का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उस एक एपी के यूज से ही आप बहुत सारी प्रॉब्लम हल कर सकते हो। जो बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको आसानी से आप हल कर सकते हो। आपको उस फॉर्मूले के अलावा कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि औसत क्या होता है। औसत क्या होता है? आंकड़े। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योगफल, और उसको भाग कर देंगे हम आंकड़ों की संख्या से। जैसे मैंने उस दिन भी एक एग्जाम्पल बताया था कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों ने कुछ अंक प्राप्त किए तो सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत क्या होगा। जैसे हम गाड़ी की स्पीड, हम ये जो अभी जिक्र कर रहा हूँ, जैसे किसी गाड़ी की जो गति है उसका भी औसत निकलता है कि गाड़ी ने कितनी औसत दी। हम ये भी सीखेंगे, लेकिन उसका वीडियो हमारा नेक्स्ट होगा। आज हम करने वाले हैं ज़्यादातर वो क्वेश्चंस जो एपी के एक ही फॉर्मूले से आप आसानी से हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। लेकिन सबसे पहले मैं जो औसत का जो फॉर्मूला है उसका जिक्र कर लेता हूं। औसत का जो फॉर्मूला है हमारा, औसत किसके बराबर था? आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल, और उसको किससे भाग करेंगे? आंकड़ों की संख्या से। जैसे किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हों, तो आंकड़ों की संख्या 10 हो गई और उनके द्वारा प्राप्त अंक जो होंगे उनका जोड़ आएगा ऊपर। जैसे किसी ने 10 अंक प्राप्त किए, किसी ने 15 अंक प्राप्त किए, किसी ने 20 अंक प्राप्त किए, तो हम जोड़ के उसको 10 से भाग कर दें क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो इस तरह क्वेश्चंस भी हम करेंगे, लेकिन आज हम करने वाले हैं केवल एपी की हेल्प से हम बहुत सारी प्रॉब्लम हल कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एपी का एक फॉर्मूला जो आंकड़ों का योगफल निकालने का फॉर्मूला था, यानी कि एपी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। मैं फिर से लिख देता हूं उसको, एपी के एन पदों का योगफल। देखिए, एपी के एन पदों का योगफल, ये फार्मूला किसके बराबर था? ये फॉर्मूला देखिए इसके बराबर था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो, एक ये फार्मूला था, इसके साथ साथ हमने इसका एक फॉर्मूला ये बनाया था n/2 इंटू a प्लस एल। एल क्या है? हमारा अंतिम पद है, ए हमारा प्रथम पद है, और एन है पदों की संख्या। देखो, इस एक ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप औसत के बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अगर एपी के एन पदों का, देखो योगफल का जिक्र हमने क्यों किया? क्योंकि औसत निकालने के लिए हमें आंकड़ों का योगफल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी और नीचे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योगफल निकालेंगे। मान लिया आंकड़े टोटल एन है, मान लिया, तो हमारा नीचे तो एन आएगा ही आएगा, आंकड़ों का योगफल ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम औसत की बात करें, अगर किसी एपी के एन पदों का औसत निकालना हो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था इसके बारे में, तो अगर इनके एपी के एन पदों का अगर हम औसत निकालें, अगर हम निकालें तो क्या बनेगा? देखिए फार्मूला, ये एन से मतलब इस टोटल, ये जोड़ है, इस जोड़ को आंकड़ों की संख्या से भाग करेंगे तो नीचे एन आएगा, इस एन से ये एन कट जाएगा, तो औसत का फार्मूला क्या बनेगा हमारा? यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। देखिए, ये फार्मूला अकेला ये बनेगा। एपी, कोई भी एपी अगर हमारे पास है, उसका प्रथम पद का पता चल जाए, अंतिम पद का पता चल जाए, तो उसको 2 से भाग कर दो, उस एपी का औसत आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था एपी की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं, 1 से 80। देखिए, प्रश्न हमारा क्या है? 1 से
80 तक, 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत, की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये प्रश्न दे रखे हैं। तो देखिए ये 1 से 80 तक की जो संख्याएं बनेंगी, यानी कि ये प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से 80 तक की संख्याओं का मतलब है 1 2 3 4 5, ऐसे जाते 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 80 तक, ये दे दिया। हमारी एक सीरीज बन जाती है और ये एक एपी है। जैसा कि आप जानते हो क्यों है एपी, एपी कोई भी सीरीज या श्रेणी एपी में कब होती है, जब उसके सभी पदों के बीच का अंतर, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि दूसरे वाले में से जस्ट उससे पहले वाला पद अगर हम घटाएंगे, वो अंतर सभी पदों के बीच का अंतर बराबर, यानी कि अगर इसको देखा जाए क्या ये एपी है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा के देखिए तो 1 आया। अब 2 से नेक्स्ट स्टेप 3 है, 3 में से 2 घटा के देखिए, 4 में से 3 घटा के देखिए, 5 में से 4 घटा के देखिए, तो ये बीच का अंतर जिसको हम सारा अंतर कहते थे, डी से लिखते थे, ये सभी में अगर बराबर है तो वो एक एपी है। तो प्राकृत संख्याएं जो जो हमारी होती हैं, जो वो कहीं से भी शुरू हो रही हूँ, लेकिन बीच में से कोई भी पद उसका मिस ना हो, तो इसने बोला 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत क्या है, तो 1 से 80 तक एक एपी है, एक समानांतर श्रेणी है। इसका औसत निकालने का क्या फॉर्मूला है, प्रथम पद, जैसा कि हमने यहाँ पर जिक्र किया, इसका डिस्कशन किया कि ये क्यों आया, इसके बारे में हमने जिक्र कर लिया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो प्रथम पद a प्लस एल, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद को 2 से भाग करना है सिर्फ। तो यहां पर इस एपी के अंदर, इस एपी में प्रथम पद क्या है, 1 है हमारा, अंतिम पद क्या है हमारा 80, और इसको 2 से भाग कर दो, यानी कि 81/2, यानी कि 2 चौके 8 और 2 पंजू 10, यानी कि 40.5 इसका औसत होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। और ये क्यों है, देखो अगर हमें क्यों का पता है तो हम पेपर में भूलेंगे नहीं उस चीज को। तो ये पहला एक एपी का क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे कहे कोई 1 से 51 तक की सभी, 151 तक की, देखिए अब की बार क्या बोला उसने, 1 से 151, अगर यहां पर 151 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, वही का वही प्रथम पद, यानी कि 80 की जगह पे क्या आ जाएगा, 151 हमारा अंतिम पद होगा। तो 1 प्लस 151/2, यानी कि 152/2 हो जाएगा। ये 152/2, यानी कि 152 को 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, 2 छिके 12, तो 76 इसका औसत आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जगह कम है, मिटाना पड़ेगा सारा। तो मैं यहाँ पर इसका ये जो फॉर्मूला है किसी भी एपी का औसत क्या होगा, एपी के एन पदों का औसत का फार्मूला क्या है, का औसत, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये फार्मूला सिर्फ हमें याद रखना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया इसने, 1 से 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। अब की बार क्या बोला, देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा टाइप जो बनता है, 1 से 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखो अब की बार क्या बोला उसने, वर्गों का औसत। तो जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियो में जिक्र किया था कि किसी भी एपी के एन पदों का, देखो हमारा वही का वही फॉर्मूला चलता आ रहा है कि एपी के, अगर कोई एपी दे रखी है उसके एपी के एन पदों का योगफल, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों का योगफल, जैसा कि हमने जिक्र किया हुआ है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमने एपी के एन पदों के योगफल, वर्गों का योगफल अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला देखो ये था भाई, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1, और इसको टोटल के को 6 से भाग करते थे हम। ये एपी के एन पदों के वर्गों के योगफल का फार्मूला है। अब औसत निकालेंगे तो आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या हम क्या मान के चल रहे हैं, एन, यहां पर एन है, पदों की संख्या कह लो या आंकड़ों की संख्या, तो ये एन नहीं आएगा भाई औसत निकालेंगे तो एपी के एन पदों के वर्गों का औसत निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा ये वाला, क्योंकि एन नीचे से
उस भाग करने से n से n कट जाता है, तो n+1 इंटू 2n+1/6 यानी कि AP के कुल पदों की संख्या का पता चल जाए, तो यानी कि n का पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल देंगे। तो यहां पर क्या बताया, 1 से 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 1 से 44 तक टोटल संख्याएं यानी कि n का मान बनेगा इसमें 44, n का मान आपको सिर्फ इसमें पुट करना है यानी कि 44 रखना है, और वो कितना होगा 44 जमा 1, 2 गुना में 44 जमा 1, बस ये बनेगा, 6 से भाग कर दो, ये बनेगा 45, और ये बनेगा 44 दूनी 88 और 1 89, और इसको 6 से भाग, 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 5 15। अब इसकी सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ। इसका उत्तर दे रखा है भाई 667.5 दे रखा है, करके देखोगे 15 की 89 से गुणा और इसको 2 से भाग करना है, तो 667.5 आएगा। टाइम बचाने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। तो ये था। अगर घनों की बात करी जाए तो एक से, अगर ये प्रश्न अगर ऐसे आ जाए 1 से 44 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत, अगर यहाँ पर घनों का औसत, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्गों का औसत का मतलब था 1 की 2, 2 की 2, 3 की 2, ऐसे करते 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 44 की 2, एक ये सीरीज बनती है, इसके वर्गों का औसत निकाला था हमने। अगर घनों की बात करेगा तो इसका घन हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा, इसका घन, और अंत में 44 का भी घन। अगर इसका औसत निकालना हो तो वही का वही फिर फार्मूला, हमारा पहला औसत के ऊपर जाएंगे हम। औसत का फार्मूला क्या है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, और किसी भी एपी के, कोई एपी है उसके घनों का योगफल, प्रथम n पदों के घनों का योगफल का फार्मूला क्या था हमारा, घनों के योगफल का फार्मूला वो ये था n स्क्वायर इंटू n जमा 1 का स्क्वायर बटे 4 था। अब औसत की बात करेंगे तो इसको n से भाग करना पड़ेगा, इस एक n से ये n जो है कट जाएगा, ये n कट जाएगा, तो औसत, घनों का औसत निकालने का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालने का फार्मूला क्या बनेगा फिर, n इंटू n जमा 1 का वर्ग बटे 4, यानी कि n का मान क्या है, पदों की संख्या, तो यहाँ पर n का मान फिर 44 ही है, तो आप n का मान सिर्फ यहाँ पर 44 रखोगे, तो घनों का औसत निकालने का फार्मूला के हिसाब से अगर हम इसको हल करेंगे तो वो बनेगा 44 इंटू 44 जमा 1 और उसका भी वर्ग और बटे 4, यानी कि 44 गुना में ये 44 और 1 45 का वर्ग बनेगा, 45 गुना में 45 और बटे 4। अभी सिर्फ इसको हल करना है आपको, ये हल करेंगे हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो प्रथम n पदों के वर्गों का औसत और प्रथम n पदों के घनों का औसत भी आप आसानी से निकाल दोगे सिर्फ फार्मूला यूज करके। नेक्स्ट टाइप जो हमारी बनेगी वो भी देखिए, आप सोचने वाली बात है, ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पहले आ चुके हैं, वही मैं लेके आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 1 से 102, देखिए प्रश्न क्या है, 1 से 102, देखिए प्रश्न क्या है, 1 से 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत। तो देखिए इसमें क्या है, 1 से 102 तक की सभी सम संख्याएं बोला उसने, तो वो एक एपी बनेगी। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और पहचानने की बारी अगर आए कि ये सम है या विषम है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 2 4 6 8, यानी कि अंत में 2 से, एक तो 0 हो या फिर लास्ट में या अंत में, यानी कि इसको हम इकाई का अंक कहते हैं, इकाई का अंक 2 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, वो एक सम संख्या होती है, ये पहचान है उसकी। तो अगर 1 से 102 तक की सभी सम संख्याएं निकालने की बारी आएगी, तो एक तो है नहीं सम, तो पहली सम संख्या 2 होगी, उसके बाद में 4 आएगी, ऐसे चलते 6 आएगी, फिर 8 10 ऐसे चलते चलते फिर लास्ट में क्या आएगी 102। तो ये एक एपी बन जाती है भाई, ये क्या है, एक एपी बन जाती है। और अगर ये एक एपी है, अगर ये एक एपी है, तो एपी के वही का वही हमारा जो बन जाता है, एपी कोई भी एपी दे रखी हो, उसका प्रथम पद हो हमारे पास और अंतिम पद हो, तो उसका औसत निकालने का फार्मूला क्या था, उसका प्रथम पद प्लस अंतिम पद को 2 से भाग करो, सिर्फ ये काम करना है आपको। यहां पर इसका प्रथम पद 2 है, अंतिम पद क्या है इसका 102, और इसको 2 से भाग करो, यानी कि 104 बटे
2, 2 5 10, 2 दूनी 4, तो इसका औसत आएगा 52। सिर्फ इतना ही करना है आपको और कुछ करना नहीं है। एपी देखो प्रथम और अंतिम पद है उसका, तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो जैसे फिर इसने सम संख्याओं का दिया है 1 से 210। देखो अब की बार फिर बोल दिया उसने 1 से 210 तक की, 1 से 210 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी सम संख्याओं का औसत। फिर वही का वही प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर पहला सम संख्या 2 आएगी, फिर 4, फिर 6, ऐसे चलते चलते उसमें 210 भी आएगा क्योंकि इसके अंत में 0 है, तो ये भी एक सम संख्या होगी। तो वही का वही है हमारा, ये एक एपी है और एपी के अगर एपी का प्रथम पद और अंतिम पद हमारे पास हो तो उसका औसत निकालने का फार्मूला क्या है, उसका प्रथम पद प्लस अंतिम पद और उसको सिर्फ 2 से भाग करना है। हम क्यों करते हैं ऐसा ये मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो प्रथम पद इसका 2 है, ये प्रथम पद है, अंतिम पद क्या है 210 और इसको 2 से भाग करो यानी कि 212/2, यानी कि 2 दाएं 20, 2 छक्के 12, 106 इसका क्या होगा, औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं जो अलग है, अब की बार है प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत। देखिए प्रथम 27, देखिए अब की बार ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न में कहता है प्रथम 27, अब की बार क्या बोला, प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत। सम, देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या औसत। प्रथम 27 का मतलब प्रथम, मतलब कोई भी मिस नहीं किया है। जैसे उसमें बोल रहा था कि 1 से 210 ऐसे करके बोल रहा था, वैसे ये बोल रहा है कि प्रथम 27। अगर प्रथम 27 की बात करता है तो पहला सम संख्या यानी कि पहली सम संख्या हमारी क्या होगी 2, फिर उसके बाद में 4, ऐसे चलते 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 27 में क्या होगी, ये पहला ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद, फिर तीसरा 6 होगा, चौथा 8 होगा, फिर पांचवा 10 होगा, तो मतलब 27वां होगा 54, 27 दूनी 54। तो यहाँ पर भी प्रथम पद और अंतिम पद हमें इस तरह बना लेंगे हम, अगर इसमें दे नहीं रखा है तो हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद को 2 से भाग, यानी कि 2 + 54, यानी कि 2 + 54 और इसको 2 से भाग, यानी कि 56/2 यानी कि 28। इसका औसत कितना आएगा, 28 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखता हूं भाई मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप जो है हमारी वो है प्रथम 39 सम संख्याओं का। अब की बार क्या बोल दिया उसने, देखिए ये कर सकते हो आप आसानी से, प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत क्या है, तो वही का वही प्रथम 39 बोला, तो प्रथम 39 में हमारा प्रथम पद क्या आएगा, वो आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, तो 39वां पद क्या आएगा भाई 78, 78। तो हमारे पास प्रथम पद है और अंतिम पद है, हम आसानी से इसका औसत निकाल देंगे क्योंकि ये एक एपी बनेगी और एपी में क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि प्रथम पद है हमारा 2, अंतिम पद हमारा 78/2 यानी कि 80/2 यानी कि 40। तो हमारा औसत क्या आएगा 40। यही बात अगर हम विषम संख्याओं के ऊपर अगर हम जाएं, अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विषम संख्याओं पर दे रखा है 1 से 191। अब क्वेश्चन किस पे स्टार्ट हो गया, विषम संख्याओं पर। 1 से 191, सॉरी 91 नहीं, ओनली 91, 1 से 91 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा इसने, तो वही का वही। अब इसने प्रथम बोला 1 से 191, तो ये प्रथम ही है, तो इसके अगर हम जिक्र करेंगे तो प्रथम विषम 1 बनेगी, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और ये 91। मतलब जो हमने अभी फिर वही बात आती है कि विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से भागने जाती हैं, तो हमारी अंतिम विषम संख्या बनेगी वो 91 बनेगी। तो 1 से 91 तक ये क्या बनती है एपी, तो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 91, इसको फिर 2 से भाग करो यानी कि 92/2 यानी कि 46। तो इसका जो है औसत कितना आएगा 46। तो ये था हमारा। और अगर ये कहे कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 24
विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 24 बोला तो प्रथम पद उसका होगा 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे चलते 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 जो हमारी जो अंतिम विषम संख्या आएगी प्रथम 24 में, पर अंतिम विषम क्या आएगी, वो आएगी 23, सॉरी 23 नहीं, क्या बोलते हैं 25, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, सॉरी 47 आएगी, 47। अंतिम विषम क्या आएगी, देखो 24 दूनी 48, अगर सम की बात करें तो 48 आएगी, लेकिन अंतिम विषम की बात करें प्रथम 24 में तो वो क्या आएगी 47, क्योंकि इसमें एक भी शामिल है तो 47 आएगी वो। तो हमारे पास जो हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी कि 1 प्लस 47/2, यानी कि 48/2, यानी कि 24। तो कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है, 1, 3, 5 अगर आप चाहो तो यहाँ तक काउंट करके देखिए 24 बनेगी, क्योंकि इसमें एक भी शामिल था। 2 वाले में, विषम वाले में क्या आएगा 48 आएगा, क्योंकि उसमें एक शामिल नहीं था। तो प्रथम पद 1 से स्टार्ट करके 47 अंतिम होगा, और ये 47 जो होगा ये हमारा 24वीं विषम संख्या बनेगी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिसके अंदर हमने एपी के अगर सीरीज दे रखी है तो उसका औसत हम कैसे निकालेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।